Hello everyone, good morning guys. Welcome to the third chapter of history, Maharashtra state. Third chapter is India internal challenges. Guys, we were already seen the second chapter of history, and in that we have already seen the subtopic related to the Golden Temple. हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो सब टॉपिक था गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड थे, राइट. सो उसमें हमने देखा था कि हाउ द कंट्री विल फेस दी इश्यूज रिलेटेड टू दिस, किस तरीके से कंट्री ने इश्यूज फेस किया था और चैलेंजेस फेस किया था गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड, राइट. सो यहाँ पे जो है सी वी वे ऑलरेडी सीन द सब पॉइंट ऑफ गोल्डन टेम्पल. यहाँ पे डिटेल में दिया गया है गोल्डन टेम्पल से. ऑल्सो हियर इट्स गिवन रिलेटेड टू दी डिस्टर्बेंस बिटवीन दी पंजाब चांदी एंड ऑफ इंडिया. पंजाब से और कंट्री से इंडिया से रिलेटेड क्या चैलेंजेस है. पंजाब के पीपल कुछ अलग डिमांड कर रहे थे, लाइक दे नीड दी सेपरेट कंट्री, दे डोंट वांट टू स्टे विद दी और लिव विद इंडिया. उनको इंडिया के साथ रहना ही नहीं था. so, उनको वो एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री का डिमांड कर रहे थे. ऑल्सो दे हैविंग द फ्यू मोर डिमांड्स लाइक कि कुछ जहाँ पे भी मतलब अपार्ट फ्रॉम पंजाब कहीं और पे अगर पंजाबी पीपल रहते हैं या पंजाब बोलने वाले पीपल पंजाबी बोलने वाले पीपल रहते हैं, सो वो प्लेस को भी पंजाब का पार्ट बनाना है. सो ऐसा ये डिमांड किसका था, पंजाबी पीपल के थे. फाइन. सो वी हैविंग द सब टॉपिक ऑफ दिस थर्ड चैप्टर इंडिया इंटरनल चैलेंजेस. सो फर्स्ट इज ऑफ अनरेस्ट इन पंजाब. सो गाइस, डू यू नो द मीनिंग ऑफ अनरेस्ट? अनरेस्ट इट मीन्स डिस्टर्बेंस. अनरेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस है. सो यहाँ पे देखना है कि पंजाब में ऐसा क्या डिस्टर्बेंस हो रहा था जिसकी वजह से इंडिया फेस कर रही थी, है ना. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. स्टार्ट विद द पॉइंट गाइस. द फर्स्ट सब टॉपिक इज ऑफ योर द अनरेस्ट इन पंजाब. सो अनरेस्ट, द मीनिंग ऑफ अनरेस्ट इज डिस्टर्बेंस. अनरेस्ट का मतलब क्या बताया मैंने यहाँ पे, डिस्टर्बेंस बताया. सो यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है. सो लेट्स बिगिन विद द पॉइंट, है ना. ये हमारा पॉइंट है. So point number 1 है it's given in 1973 the Akali Dal passed the Anandpur Sahib resolution. See guys, in 1973 Akali Dal, see Anandpur is a place, it is in Punjab. Anandpur जो है एक place है, कहाँ पे, पंजाब में है, ठीक है. Anandpur Sahib resolution it means declaration. Resolution it means declaration. So 1973 में अकाली दल ने क्या पास किया, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया. ठीक है. यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है, किस तरीके से डिस्टर्बेंस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, हमें वो देखना है, ठीक है. सो यहाँ पे ये रेजोल्यूशन डिक्लेयर हुआ, पास हुआ, ठीक है. सो अब उसके कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है. नाउ सी द डिमांड है, कुछ डिमांड किया. जब ये पास हुआ तो उनका कुछ डिमांड था. क्या डिमांड था? सो पॉइंट नंबर 1, चंडीगढ़ शुड बी मेड पार्ट ऑफ पंजाब. उनको क्या चाहिए था, चंडीगढ़ चाहिए था. किसका, पंजाब का हिस्सा बनाना था उनको, चंडीगढ़ को. ठीक है. इसमें ये पता है कि चंडीगढ़ और हरियाणा ये एक स्टेट में थे पहले. फाइन, ये एक स्टेट थे. चंडीगढ़ आज तो अपने को पता है चंडीगढ़ इज यूनियन टेरिटरी. चंडीगढ़ जो है हमारा वो क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है. बट ये चंडीगढ़ पंजाब का जो डिमांड था वो चंडीगढ़ था कि चंडीगढ़ को भी अपने पार्ट में बनाना है. इवन हरियाणा का भी वही डिमांड था कि चंडीगढ़ को क्या बनाना है, अपने पार्ट में बनाना है. सो ये जो हरियाणा और चंडीगढ़ एक स्टेट में थे, बट आफ्टर फ्यू इयर्स, कुछ सालों के बाद ये क्या हो गया, बाइफर हो गए. हरियाणा और चंडीगढ़ बाइफर हो गया. सो हरियाणा में ज़्यादातर पीपल वे दे वे टॉकिंग इन हिंदी लैंग्वेजेस, ठीक है. हरियाणा में ज़्यादातर बंदे जो थे वो हिंदी लैंग्वेजेस में बात करते थे. दोनों बाइफर हो गया. अब हरियाणा को भी चंडीगढ़ चाहिए और पंजाब को भी चंडीगढ़ चाहिए, ठीक है. अब चंडीगढ़ क्या है, यूनियन टेरिटरी है. मैंने आपको पहले ही बताया चंडीगढ़ इज ए यूनियन टेरिटरी. चंडीगढ़ ना ही हरियाणा के पास पूरा है और ना ही पंजाब के पास पूरा है, ठीक है. अब ये इसकी डिमांड इनको थी कि हमें चंडीगढ़ को हमारा पार्ट बना दो. ना सेकेंड डिमांड पंजाब का क्या था कि जितना भी, सी आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग व्हेन वी वर ऑलरेडी स्टार्टेड दिस चैप्टर, जब भी मैंने आपको बताया कि इनका जो डिमांड था और क्या डिमांड था, लाइक कि जितने भी पंजाबी और सिख स्पीकिंग पीपल है, जितने भी पंजाबी इस भाषा में बात करते हैं और जो आसपास के एरिया में या स्टेट में रहते हैं, वो प्लेस भी पंजाब में आना चाहिए. ये किसका डिमांड था, पंजाबी की डिमांड थी, ठीक है. एंड ऑल्सो दे हैविंग फ्यू मोर डिमांडेड, लाइक और क्या था उनका कि द स्टेट ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द पंजाब इन द इंडियन आर्मी. ओके.
हाँ, and the last which they having the demand is of related to the autonomy power. They require the autonomy power to the Punjab. इनका ये कुछ डिमांड था, जैसे मैंने आपको बताया। फर्स्ट जब चंडीगढ़ बना, उनको अपना पार्ट बनाना था। सेकेंड क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी पावर मिलना चाहिए पंजाब को। थर्ड, पंजाब से आर्मी पीपल ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट में होना चाहिए। एंड फोर्थ क्या था यहाँ पे कि आसपास के एरिया में अगर पंजाबी बोलने वाले लोग हैं तो वो प्लेस भी हमारा होना चाहिए। ये किसका डिमांड था, पंजाब का डिमांड था। ओके, एंड आफ्टर दैट ये कब की बात हो रही थी, हम 1973 की बात कर रहे हैं ना। आफ्टर दैट अकाली दल केम टू पावर इन पंजाब। अकाली दल पावर में आता है पंजाब में कब, 1977 को होता है। ठीक है, अब जब अकाली दल पावर में आता है सो इट इंक्रीज डिमांड है। अकाली दल जब पावर में आता है ना तो डिमांड बढ़ जाता है। सो यहाँ पे और दो डिमांड ऐड हो जाता है। सो यहाँ पे डिमांड क्या ऐड होता है तो, सो फर्स्ट दे नीड दी मोर शेयर ऑफ रिवर वाटर। उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी शेयर चाहिए रहता है। ठीक है, जो एक्चुअली हमारे पंजाब में वहाँ पे 5 रिवर जो फ्लो होता है। ठीक है, 5 रिवर कौन से हैं, सो फर्स्ट इज सतलज, सेकेंड इज झेलम, थर्ड इज चेनाब, फोर्थ इज रावी एंड द फिफ्थ वन इज बेस। ठीक है, सो ये 5 रिवर थे जो पंजाब से फ्लो होते और कहाँ जाते थे, पाकिस्तान। ठीक है, सो ये पंजाब की डिमांड क्या था, जब ये पास हुआ अकाली दल तो दे रिक्वायर दी मोर शेयर ऑफ रिवर वाटर। और सेकेंड डिमांड क्या था इनका, सेकेंड डिमांड क्या था, दे नीड द होली सिटी स्टेटस इन अमृतसर। जो सी अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल था, जैसे हम बोलते हैं काशी वगैरह, वो होली प्लेस है, राइट। सो वैसे ही इनका होली प्लेस अमृतसर। सो वो होली प्लेस जो अमृतसर था उसको ये लोग क्या करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस दिलवाना चाहते थे, राइट। सो ये यहाँ पे डिमांड क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। आफ्टर दैट ये हमने कब तक देखा, 1977 तक का। ठीक है, आफ्टर दैट इन 1980 द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट खालिस्तान took root in पंजाब। ठीक है, इन 1980 में अगेन दे स्टार्टेड द मूवमेंट। और वो किसके लिए था, द सेपरेट कंट्री फॉर पंजाब, है ना। सो ये मूवमेंट वहाँ पे स्टार्ट हुआ। मूवमेंट का मतलब आपको पता है लाइक हलचल या झगड़ा। ठीक है, सो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ खालिस्तान। किसके लिए, सिख के लिए, पंजाबियों के लिए अलग से उनको बनाना था। सो इंडिपेंडेंस खालिस्तान टुक रूट इन पंजाब। ठीक है, अब यहाँ पे जो अलग इन लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किया था फॉर द इंडिपेंडेंट खालिस्तान। सो यहाँ पे इस समय, है ना, लीडर थे अकाली दल के। द नेम ऑफ द लीडर इज संत हरचरण सिंह लोंगोवाल। संत हरचरण सिंह। ही वॉज द लीडर ऑफ अकाली दल। ये कौन थे, लीडर थे किसके, अकाली दल के, संत हरचरण सिंह फाइन लोंगोवाल। है ना। अब ये क्या करते थे, ये यूनिटी बनाते थे और ये मूवमेंट स्टार्ट उन्होंने करवाया था इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ाद के लिए, लाइक कि वी नीड दी सेपरेट कंट्री। उनको लोग सी हमारा वही इनका यही अनरेस्ट, यही डिस्टर्ब करते थे कि हमें कंट्री के साथ नहीं रहना है। सो वी रिक्वायर दी सेपरेट कंट्री। ठीक है, अब इनकी बात ऑन द अदर हैंड, on the other side of the golden temple, armed followers started gathering around the staunch Khalistan supporter Sant Jarnail Singh Brindelwal. See guys, after this Harcharan Singh Longowal, ये तो एक साइड से मूवमेंट स्टार्ट किए थे, सेकेंड साइड से ये जो जर्नैल सिंह बिंदरवाल थे, ये फर्स्ट वाले क्या था, ये यूनिटी बनाते थे पीपल, और ये क्या था, मिलिटेंट पीपल थे। मिलिटेंट यहाँ पे दिया है आर्म, ये मिलिटेंट पीपल थे फाइन। अब ये लोगों के बीच गैदर होते थे, गैदर करवाते थे और फिर इन्होंने खालिस्तान के सपोर्ट में वर्क किया, खालिस्तान के सपोर्ट में वर्क किया। लेकिन इस समय कुछ टेररिस्ट भी वहाँ पे स्टार्ट हो गए रहना, कुछ टेररिस्ट का भी ऐसा न्यूज़ आया है कि वहाँ पे टेररिस्ट वगैरह स्टे कर रहे हैं। सो पीपल को शक हुआ, जब शक हुआ तो पीपल ने क्या किया, इनको अरेस्ट कर लिया। किसको, जर्नैल ब्रिंदेवाल को। सी ब्रिंदेवाल वॉज अरेस्टेड इन 1981। तो ये 1981 ब्रिंदेवाल को वहाँ पे अरेस्ट कर दिया। रीजन क्या था अरेस्ट करने का, जब वहाँ पे टेररिस्ट के मतलब ऐसा न्यूज़ आया है कि वहाँ पे टेररिस्ट वगैरह कुछ हुआ है, वहाँ पे झगड़ा हुआ है। सो उस झगड़े में मर्डर हो गया था किसका, न्यूज़पेपर एडिटर का। द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर एडिटर इज लाला जगत नारायण। जो न्यूज़पेपर के एडिटर थे उस समय, उनका नाम क्या था, लाला जगत नारायण।
सो ऐसा न्यूज़ आया था कि वो लाला जनक लाला जो न्यूज़पेपर एडिटर थे उनका मर्डर हुआ है। सो उस इश्यूज में इनको क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था। किसको? ब्रिंदवाले को, ठीक है, जनरल सिंह ब्रिंदवाले, इनको अरेस्ट किया गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जब इनको अरेस्ट किया गया गाइस, सो द सिचुएशन वाज वर्सेंड मीन्स बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया। जब ब्रिंदवाले को अरेस्ट किया गया तो सिचुएशन क्या हो गई, खराब हो गई। सो अब आपको पता होगा कि अगर कोई गवर्नमेंट होता है और रूल चलाता है लाइक किसी स्टेट में, है ना, और अचानक से कुछ इश्यूज आता है और उस प्लेस से गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है एग्जाम्पल। सो क्या होता है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलता है, लाइक प्रेसिडेंट रूल स्टार्ट होता है वहाँ पे। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ था, बिकॉज उनको वो प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे थे, है ना। सो हैंडल नहीं करना, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, प्रेसिडेंट रूल स्टार्ट किया। प्रेसिडेंट्स रूल वॉज इम्पोज्ड इन पंजाब इन 1983। कब स्टार्ट हुआ था? 1983। किसका रूल स्टार्ट होगा? प्रेसिडेंट्स रूल का स्टार्ट होगा, ठीक है। कुछ साल के बाद, सी ब्रिंदवाले को तो अरेस्ट किया गया था, कुछ साल के बाद जब ब्रिंदवाले वहाँ से रिलीज होते हैं, निकलते हैं, तो ये कहाँ जाकर स्टे करते हैं? अकल तख्त में। सी कैसे अकल तख्त आपको कहाँ मिलेगा? सो जो गोल्डन टेम्पल है उसके आसपास में बिल्डिंग है और प्लेस है, हम बोल सकते हैं वो प्लेस, वहाँ उसको अकल तख्त बोलते हैं। सो ये जब जेल से रिलीज होते हैं सो ये वहाँ पे जाके बस जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके ये बस जाते हैं, रहना स्टार्ट कर लेते हैं। सो इनके जो फॉलोअर विद द हेल्प ऑफ द ब्रिंदवाले, इनके फॉलोअर्स क्या करते हैं? गोल्डन टेम्पल को कैप्चर कर लेते हैं। फॉलोअर्स विल कैप्चर द गोल्डन टेम्पल एंड बिल्ड अ बैरिकेड, मतलब बैरिकेड मीन्स सैंड बैग्स वगैरह जो है ब्लैक, उसको क्या करते हैं वहाँ पे वो लोग बना देते हैं। और वो किस तरीके से दिखता है? इट्स लुक्स लाइक अ फोर्ट, वैसा वो बना देते हैं वहाँ पे। अब जब ये इनके फॉलोअर्स जब गोल्डन टेम्पल कैप्चर कर लेते हैं, वहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें बना देते हैं। सो वो पूरे पंजाब में डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस द एरिया लुक लाइक अ फोर्ट एंड दिस ग्रेटली डिस्टर्ब द पीस ऑफ पंजाब एंड इट वॉज द मेजर चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। सो टिल हियर गाइस वी हैव सीन द पंजाब, the unrest in the Punjab, and also we have seen how the India were facing the challenges because of the Punjabis people, because of the Sikhs. हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से जो पंजाबी जो सिख्स लोग थे किस तरीके से डिस्टर्ब कर रहे थे और कैसे इंडिया ने चैलेंजेस फेस किया था, ठीक है। सो ये चैलेंजेस बहुत बढ़ गया था, लाइक जो डिस्टर्बेंस थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और वहाँ पे पीस जो थी, जो शांति थी वो खराब हो गई थी। Now the next subtopic is of your Operation Blue Star. Next subtopic is of your Operation Blue Star. So see guys, Operation, you know what the meaning of Operation? Operation क्या है ये? जब लाइक जो आर्म पीपल होते हैं, जो मिलिटेंट होते हैं, जब अटैक करना होता है या कुछ लाइक किसी स्टेट से रिलेटेड कहीं जाना है, अटैक करना है, सो उसको क्या नाम देते हैं? ऑपरेशन, ठीक है। सो व्हाट द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार? क्या है ये ऑपरेशन ब्लू स्टार? सी अबव दिस वी वर ऑलरेडी सीन द अनरेस्ट इन पंजाब। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी देखा कि पंजाब में किस तरीके से अशांति फैली हुई थी, राइट, किस तरीके से डिस्टर्ब हो रहा था, है ना, लोगों का कैसे डिमांड बढ़ रहा था, किस तरीके से वो क्या कर रहे थे? मांग कर रहे थे। सो दिस थिंग्स वी वर सीन इन द अनरेस्ट इन पंजाब सब टॉपिक, राइट। सो ये उससे रिलेटेड है। सो यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट होता है एंड इन दिस इनका मेन व्हाट वाज द टास्क ऑफ दिस? क्या है उनका टास्क? So the main task of getting the terrorist out of the Golden Temple. See, इनका टास्क क्या था कि जो गोल्डन टेम्पल में जो टेररिस्ट शेल्टर बना के बैठे थे, मतलब जो अपना बसेरा बना लिए थे वहाँ पे, उनको उस गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालना था। दिस वॉज द टास्क ऑफ द ऑपरेशन ब्लू स्टार। यही इस ऑपरेशन का टास्क था, मतलब इस जो ग्रुप बनाए थे उनका यही टास्क था कि जितने भी टेररिस्ट वहाँ पे बैठे हैं शेल्टर बना के, उनको हमें क्या करना है? बाहर निकालना है, ठीक है। सो द टेररिस्ट ऑफ द गोल्डन टेम्पल वॉज इंटरेस्टेड टू मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार। सो वहाँ पे जनरल किसको वहाँ पे ये दिया गया, लाइक कि हैंड ओवर किया गया कि आप इस चीज़ को काम करोगे। सो जनरल कुलदीप सिंह बरार एंड ही वॉज ऑल्सो द सिख। ये भी क्या थे? सिख थे, ठीक है। कुलदीप सिंह बरार ये सिख थे, लेकिन इनको ही वो काम दिया गया कि जो गोल्डन टेम्पल में टेररिस्ट है उसको क्या करना है? निकालना है।
So terrorist out of the Golden Temple. So he started his work. ठीक है, ये अपना वर्क स्टार्ट किया है. अब इन्होंने स्टार्ट कब से किया, लाइक ये वर्क कब से स्टार्ट हुआ? सो ये वर्क जो है आपका 3 जून 1984. कब से स्टार्ट हुआ? 3 जून 1984 से स्टार्ट हुआ. फाइन. It started from the morning of 3rd June 1984 to till the 6th June. ये कब से स्टार्ट हुआ? मॉर्निंग 3rd June 1984 से स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ? 6th June 1984 को खत्म होता है. कौन सा? ये ऑपरेशन ब्लू स्टार. ठीक है. तो यहाँ पे जो है द मिलिट्री ऑपरेशंस, द इंडियन आर्मी फंक्शंस विद द ग्रेट रिस्ट्रेंट्स and the operation ended with the death of Brindelwal. See, we were already heard the name Brindelwal, जर्नल सिंह Brindelwal. हमने नाम सुना है जर्नल सिंह का. फाइन, कि उन्होंने भी खालिस्तान के सपोर्ट में काम किया था. सो यहाँ पे जो ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, बिगिन विद द 3rd June मॉर्निंग 3rd June 1984. इट्स एंडेड इन 6th June. एंडेड इन 6th June 1984 को ये एंड होता है. ठीक है. अब इसमें कुछ यहाँ के आर्मीज भी मारे जाते हैं और कुछ टेररिस्ट पीपल भी मारे जाते हैं. उस कॉन्फ्लिक्ट में या उस झगड़े में, उस मूवमेंट में ब्रिंदवाल की भी डेथ हो जाती है. ठीक है. तो ये कब से कब स्टार्ट हुआ? 3rd June 1984 टू 6th June 1984. सी गाइस, ऑपरेशन ब्लू स्टार इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है. सो ये कब से स्टार्ट हुआ एंड व्हाई दिस ऑपरेशन इज स्टार्टेड? क्यों ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था? सो वी वर ऑलरेडी सीन बिकॉज ऑफ द अनरेस्ट इन पंजाब. पंजाब में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था और वो डिस्टर्ब होने से, अब डिस्टर्ब होगा सो प्रॉपर तरीके से कंट्री रन नहीं हो पाएगी. सो उसको सोल्यूशन के लिए वी रिक्वायर्ड समथिंग लाइक टू रन द कंट्री हैज स्मूथ वे, राइट. सो इसके लिए ये ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट हुआ और ये वर्क किसके हाथ में दिया गया? मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ के हाथ में. अभी ऑपरेशन स्टार्ट कब हुआ? सो स्टार्टेड फ्रॉम मॉर्निंग 3rd June 1984 टू एंडेड इन 6th June 1984. ठीक है. ओके. आफ्टर दिस, ये इसके बाद कुछ सालों के बाद फिर से वो स्टार्ट होता है. इस ऑपरेशन को क्या बोला? ऑपरेशन ब्लू स्टार. ठीक है. अभी नेक्स्ट 1986 एन ऑपरेशन हैड टू बी कंडक्टेड अगेंस्ट टेररिस्ट इन द गोल्डन टेम्पल वंस मोर. सो फिर से 1986 को फिर से ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है. रीजन क्या है स्टार्ट होने का? वो टेररिस्ट को बाहर निकालना. सी, फर्स्ट में भी ऑलरेडी सी कि टास्क क्या था ऑपरेशन बनाने का? द टेररिस्ट आउट ऑफ द गेटिंग द टेररिस्ट आउट ऑफ द गोल्डन टेम्पल, है ना. गोल्डन टेम्पल से टेररिस्ट को निकालना था. Here also given the same, like an operation had to be conducted against the terrorist. ये किसके अगेंस्ट में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ? टेररिस्ट के अगेंस्ट में. इन द गोल्डन टेम्पल वंस मोर, फिर से स्टार्ट हुआ. और जो स्टार्ट हुआ इसको नाम क्या दिया गया? इट वॉज कॉल्ड एज ऑपरेशन ब्लैक थंडर. इसको क्या नाम दिया? ऑपरेशन ब्लैक थंडर. सी, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों बोला? उसका टास्क क्या था? सो मेन क्या था टास्क? टू getting the terrorist out of the golden temple. Fine. This one is a tax. है ना. और ये इनके हाथ में दिया, यहाँ से यहाँ तक चला. सो दिस वन इज नोन एज द ऑपरेशन ब्लू स्टार. फिर से वो 86 में स्टार्ट होता है. 86 में. और ये किसके अगेंस्ट में स्टार्ट होता है? टेररिस्ट के अगेंस्ट में. ठीक है. उसको क्या नाम दिया? ऑपरेशन ब्लैक थंडर. सो आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ अनरेस्ट इन पंजाब एज वेल एज द ऑपरेशन ब्लू स्टार. फाइन. हमने यहाँ तक 2 सब टॉपिक कंप्लीट किया और आई होप यू गॉट द पॉइंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, राइट. कि ये किस तरीके से स्टार्ट हुआ और हाउ द कंट्री विल फेस द मेजर चैलेंजेस बिकॉज ऑफ दिस, राइट. ऑल्सो वी हैव सीन द ऑपरेशन ब्लू स्टार and also the last one which we have seen is Operation Black Thunder, which is given name Operation Black Thunder. And why this name is given here? Because of the second round they started the attack related to the मतलब झगड़ा किससे रिलेटेड किया? सो गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड किया. फाइन. सो इसके लिए इसका नाम क्या दिया? ऑपरेशन ब्लू स्टार. So till here guys, we were already completed this 2 subtopic. And now
homework. So you all please take out your notebook and copy down your homework, guys. So copy down your homework. Question number 1. It became necessary to carry out the Operation Blue Star. Give reason. Give reason. Fine. So guys, this answer already given in your textbook, page number. See here, it's given in your textbook, page number 10. It's okay. So you all please copy down from here. See, already given you the Operation Blue Star. So copy down from here. Fine. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, कैसे ब्रिंदवाल की जान गई वहाँ पे, लाइक ब्रिंदवाल ये ऑपरेशन में ही ब्रिंदवाल की डेथ होती है ना। और आफ्टर दिस ब्लैक थंडर, ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बाद पंजाब में थोड़ा पीस होता है, शांति आती है माहौल, और पीपल विल फील रिलैक्स है कि आप शांति से रह सकते हैं, है ना। सो वो हमने वहाँ पे देखा। सो ये कॉपी डाउन करना है होमवर्क, और आंसर आपको टेक्स्ट बुक से लिखना है, विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 10. फाइन. सो कंप्लीट योर होमवर्क एंड सेंड इट इन ग्रुप ऑन Friday. So if you are having a doubt, you can ask me. Thank you so much.